एम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इजलास की तकमील के साथ ही आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबिनी वज़रा और मेंबरान असेंबली ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अफसरान के साथ मीटिंगें की। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सवेरे सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में अफसरान के साथ एक मीटिंग की जिसमें सरमा की तैयारियों का जायजा लिया गया। बताया जाता है कि बाद में वज़ीर आला ने काबिनी वज़रा की टीम के हमरा गांदरबल का दौरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर को इजाफी 300 मेगावाट की बिजली फराहम करने का फैसला किया है ताकि सरमा के दौरान लोगों को माकूल बिजली मुहैया हो सके। इसी दौरान महकमे खुराक और शहरी रसदात के वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सार्फिन के माहाना राशन कोटे में इजाफे के लिए तैयारियां जारी हैं और जल्द ही इजाफी कोटे का ऐलान किया जाएगा। इसी तरह इजाफी रसोई गैस सिलेंडर फराहम करने का भी यकीन दिलाया गया है। हालांकि वज़ीर आला ने 200 बिजली यूनिट मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है जिस पर महकमे के अफसरान अभी तक हतमी नतीजा नहीं ले पाए हैं। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने इस सिलसिले में महकमे बिजली को फौरी तौर पर तजवीज़ फराहम करने को कहा है, लेकिन महकमे बिजली अभी तक तजवीज़ पेश नहीं कर पाई है। दरअसल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि इस साल वादी कश्मीर में मुश्तहर किए गए शेड्यूल के मुताबिक ही बिजली फराहम की जाएगी और ये कि वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर बिजली से मुलाकात करके उनसे इजाफी बिजली फराहम करने की बात की है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी है कि सरमा के दौरान लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं होने दिया जाना चाहिए। देखिए जनाब, श्रीनगर में जैसे आपको पता है विंटर की तैयारी बहुत पहले करनी पड़ती है और आज उमर साहब ने खुद इसका जायजा लिया और क्या क्या प्रिपेयर्डनेस है बिजली के हवाले से, जो है खाने पीने के जो अजनास उसके हवाले से, जो हमारे CAPD का जो विंटर स्टॉकिंग होती है उसका जायजा लिया गया। इसी तरह क्योंकि आगे बर्फबारी का सीजन है उसमें विंटर जो है रोड क्लियरेंस की जो जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या तैयारी है। कभी कभी वाटर लॉगिंग हो जाती है तो उसके लिए पहले ही पंप वगैरह जो है उनका जो बंदोबस्त देखना होता है। इन सब चीज़ों का जायजा उन्होंने इस मीटिंग में लिया जहाँ सारे DCs थे और बाकी जो अफसरान थे जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन सब से उन्होंने जायजा लेके उनको हिदायत दी कि किसी तरह से यहाँ कमी नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर बिजली के हवाले से उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल डिपार्टमेंट जो शाया करे उस शेड्यूल में बिल्कुल पाबंद रहना चाहिए, उससे ज़्यादा पावर कट नहीं होने चाहिए। गुज़िश्ता चंद सालों से देखा गया है कि विंटर में कश्मीर में बिजली सप्लाई के हवाले से लोगों को शिकायत रहती है, तो इस बार क्या कोई बदलाव आएगा, कोई चेंज नजर आएगी? जैसे आपने कल वज़ीर आला साहब की तकरीर सुनी होगी असेंबली में, इस साल उन्होंने पावर मिनिस्टर से खुद मिलके एडिशनल पावर का भी बंदोबस्त किया है जिससे हमको लगता है कि शेड्यूल को पूरा जो है पाबंदी से कायम किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कम से कम पावर कट। वादी में सरमा के दौरान बिजली महकमे के मुश्तहर किए गए शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाएगी। बात कर रहे थे वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के सूबाई यूनिट कश्मीर में मामूली रद्दबदल किया है। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एडवोकेट शौकत अहमद मीर को सूबाई सदर नामजद किया है। उन्हें नासिर असलम वानी की जगह तैनात किया गया है जो कि वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह MLA उड़ी और ज़िलाई सदर बारामूला डॉक्टर सज्जाद शफी को शिमाली कश्मीर का जोनल सदर मुकर्रर किया गया है, जबकि जावेद अहमद डार जो पहले सूबाई जोनल सदर थे अब वो काबीनी वज़ीर हो चुके हैं, जबकि एडवोकेट शाहिद अली शाह को ज़िलाई सदर बारामूला मुकर्रर किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने एडवोकेट शौकत अहमद मीर और डॉक्टर सज्जाद शफी को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पार्टी की मजबूती यकीनी बनाने के साथ साथ वो पार्टी कारकुनों के साथ तालमेल बरकरार रखेंगे। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालिया असेंबली इंतखाबात में नज़म शिकनी के मुर्तकिब पाए गए 2 सीनियर लीडरान को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से खारिज किया है। इत्तलात के मुताबिक साबिक MLA करना कफीलुर रहमान और साबिक ज़िलाई सेक्रेटरी बारामूला गुलाम हसन राही को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियाँ अंजाम देने और नज़म शिकनी की पादाश में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत से खारिज कर दिया गया है। बताया जाता है कि असेंबली चुनाव के दौरान ये दोनों लीडरान मुखालिफ उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे थे। इसी दौरान शहरबीन को मालूम हुआ है कि चंद ऐसे दीगर लीडरान के मामलात भी ज़ेर गौर हैं जो हालिया असेंबली इंतखाबात में पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए हैं।
जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार ने सबसे पहले कश्मीर में तालीमी कैलेंडर में तब्दीली अमल में लाई। अब मार्च अप्रैल के बजाय सालाना इम्तहानात नवंबर दिसंबर में लिए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया है कि इस साल फर्स्ट प्राइमरी से 9वीं जमात तक के इम्तहानात नवंबर दिसंबर में लिए जाएंगे, जिसके लिए बाज़ाबिता महकमे तालीम ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात 15 फरवरी 2025 से लिए जाएंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के बकौल 20 दिसंबर से बच्चे नई जमातों में दाखिल होंगे। डायरेक्टर मौसूफ के बकौल बच्चों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, चूंकि ये इम्तहानात स्टूडेंट फ्रेंडली होंगे। यूनिफॉर्म डेट शीट हम निकालने जा रहे हैं। एग्जाम्स हमने वी हैव सबमिटेड अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। मुझे जो प्रपोजल जो मुझे लग रहा है सेकंड वीक ऑफ नवंबर से वी वांट टू कंक्लूड इट बिफोर 15th ऑफ दिसंबर सो दैट बच्चे 20 दिसंबर के बाद अपनी नई क्लासिफिकेशन हम शुरू करेंगे। तो इसमें बच्चों को कोई फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर अवेयर व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट 90% सिलेबस अप टू 9th क्लास वी हैव कंप्लीटेड। बच्चों को परेशान होनी, दिस विल बी स्कूल बेस्ड एग्जाम्स, तो नथिंग टू वरी, क्योंकि टीचर को पता है मैंने क्या पढ़ाया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि डोंट फील स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। दिस विल बी स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्स एंड दिस विल बी द कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नॉट कि वो पहले याद करते, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बच्चों को किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत है। चाइल्ड फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स। 10-12 सर वो तो ऑर्डर आया है, वो तो मार्च में होगा, फरवरी के बाद ही होगा। ये थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर। और अभी अभी मिली इत्तला के मुताबिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से बाज़ाबिता 1st से 9th तक की डेट शीट जारी की गई है, जिसकी रूह से 25 नवंबर को पहला पर्चा लिया जाएगा। 5वीं क्लास तक के सारे इम्तहानात 4 दिसंबर को मुकम्मल होंगे, जबकि दीगर जमातों के इम्तहानात 6 दिसंबर को मुकम्मल होंगे। ये इम्तहान स्कूली सतह पर लिए जाएंगे और सवालनामे मुताल्लिका स्कूल खुद तैयार करेंगे। तमाम नतीजे 15 दिसंबर से पहले पहले जाहिर किए जाएंगे। बांडीपुरा से मिली इत्तला के मुताबिक बनकूट गांव में आग की एक वारदात में दो मंजिला मकान जल गए हैं। बताया जाता है कि घरों के अंदर जखीरा किए गए गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे नुकसान में इजाफा हुआ। मुतासरा कुंभों के कफीलों की शनाख्त मोहम्मद सुल्तान बाबा और बशीर अहमद बाबा के तौर पर हुई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और फौरी कार्रवाई की वजह से आग में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए बांडीपुरा एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट ने इस सानहे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासर कुंभों से हमदर्दी का इजहार किया है और इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासर कुंभों की बाज़ाबादकारी के लिए फिलफौर इक़दामात करें। अब एक और मौजू। फ्रूट मंडी सोपोर में व्यापारियों, दुकानदारों और फ्रूट ग्रोवर्स को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां फ्रूट मंडी में एक तरफ पीने के पानी और बिजली सप्लाई की किल्लत है, वहीं मंडी के अंदर सड़कों की हालत ख़राब बताई जाती है। बताया जाता है कि मंडी के अंदर फ्रूट ग्रोवर्स और व्यापारियों के दरमियान तालमेल का फुकदान है और चंद अफराद फ्रूट मंडी की तरक्की को रोकने के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इसी दौरान आज जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वज़ीर जल शक्ति जावेद राणा और महकमे के आला अफसरान ने फ्रूट मंडी सोपोर का दौरा किया और वहाँ फ्रूट ग्रोवर्स और व्यापारियों से बातचीत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने फ्रूट ग्रोवर्स को यकीन दिलाया कि सोपोर फ्रूट मंडी की तरक्की को रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडी के अपने दौरे के दौरान बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि तरक्याती खला को ख़त्म करने और मकामी ज़राई कारोबार की हिमायत करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। उनके बकौल ये मंडी चूँकि न सिर्फ शुमारी कश्मीर बल्कि पूरी वादी की खिदमत करती है, लिहाजा फलों की तिजारत में हर फर्द जम्मू कश्मीर की मईशत में अहम किरदार अदा करते हुए और इस बात का एतराफ़ होते हुए सरकार मंडी की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। दरअसल वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि सोपोर फ्रूट मंडी को जदीद तर्ज पर कायम किया जाएगा और जो भी अड़चनें तामीर व तरक्की में आ रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा और फ्रूट मंडी के लिए पीने के पानी की नई स्कीम का आज उनके बकौल इफ्तिताह भी किया गया। देखिए मकसूद साहब, सबसे पहले आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमें एयर पे ले लिया और बात रखने का मौका दिया। दरअसल फ्रूट मंडी से वाबस्ता जो लोग थे काफी देर से इस बात का इसरार करते कि आप वहां जाएं जब से हमारी सरकार बनी है।
اور آج ہمیں موقع ملا پچھلے کئی دنوں سے ڈپٹی سی ایم صاحب اور وہ جو جل شکتی منتری صاحب جاوید رانا صاحب سے بات ہو رہی تھی وہاں دورہ کریں، کیونکہ وہاں بہت ساری ڈیمانڈس ان کی تھی جو تھی جینوئن ڈیمانڈس تھی جو بھی پینڈنگ تھی، جس میں مین ڈیمانڈ تھی ان کی واٹر سپلائی اسکیم جو ہے کمیشن ہونی تھی. بہت سالوں سے وہ اس پہ پروگریس چل رہا، کام چل رہا، مگر کمیشن نہیں ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری لیپس ہے، بہت ساری پریشانی ہے. تو سب سے پہلے آج ہم نے اس واٹر سپلائی اسکیم کا کمیشن کر کے لوگوں کو جو فروٹ منڈی کی جو پاپولیشن ہے، فلوٹنگ پاپولیشن بیسکلی، ان کو پانی دے دیا، کیونکہ وہاں مسجد شریف ہے، وہاں بہت سارے لوگ جو ٹرکس میں ڈرائیورز آتے ہیں ان کے ساتھ یا جن میں جو ٹریڈ وہاں کرتے ہیں ان کو پانی کی بڑی پریشانیاں ہوتی. اور جو فروٹ منڈی کے جو آرگنائزنگ ہے جہاں پریزیڈنٹ ہے یا جو باقی ان کے ساتھی ہیں، ہر دن میں کم سے کم وہ 10-15-20 ہزار روپے جو ہے پانی پہ خرچ کرتے تھے پانی کو لے کے. تو وہاں گئے تھے اور ان کی اور ڈیمانڈ تھی کہ ان کا جو ٹرک ٹرمینل ہے اس کو میگڈمائز ہونا ہے، ان کی اسٹریٹ فلڈ لائٹس جو ہوتی ہے وہاں انسٹال ہونی ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز تھے. اس سے پارکنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کری، پارکنگ ہونی چاہیے، روڈ وائڈنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کری. اسی طرح ماز بک جو برج ہے پورو پہ اس کی بات کی، مہاراج پورہ برج کی بات کری، پھر ٹلبل کی بات کری. بہت سارے ایشوز تھے انہوں نے بات کی، روڈ کے حوالے سے بات کی. تو ظاہر سی ہم سب لوگ وہاں تھے اور سی ایم صاحب کا یہی ہے کہ جہاں اور سوپور منڈی جو ہے وہ ٹرمینل منڈی ہے، ایشیا کی نمبر 2 منڈی، اور ہزاروں لوگ پڑھے لکھے نوجوان جو ہمارے ہیں، کیونکہ روزگار کے وسائل اتنے یہاں پر نہیں ہے، پر ایک ہی فروٹ منڈی سوپور ہے اور باقی جتنی بھی فروٹ منڈیاں ہماری ہیں وہ روزگار کے وسائل کو پیدا کرتی ہے. اور بہت سارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ایریاز میں کام کرتے ہیں اور وہ اپنا روزگار کماتے ہیں. تو یہ ماڈرن لائن پہ اس کو ہونا چاہیے تھا. کافی دیر سے 8-10 سال سے اس سے کام نہیں ہوا تو مجھے لگا وہاں جا کر، اور آج ہم جب گئے لوگوں میں خوشی تھی، اس بات کا احساس تھا، امید تھی کہ سرکار نئی بنی ہے اور یہ سرکار ہمارے لیے کام کرے گی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ منڈی کے اندر پینے کے پانی کی قلت، سڑکوں کی حالت خراب، کچھ لوگ جو ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اڑچنیں پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے. اب پولیٹیکل سیٹ اپ الگ ہوتا ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور بیوروکریٹک کام کرنے کا سیٹ اپ الگ ہوتا ہے. اب چونکہ سرکار آئی ہے، لوگوں کے نمائندے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طرح کام کریں گے. اور آپ یقین رکھیں جتنے بھی وہاں کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، جو لیبر ہے یا جو کا کام کرتے ہیں یا جتنے بھی لوگ اس سے منسلک ہیں، ان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی حدل نہیں ہے. پروجیکٹ تقریباً 9.5 کروڑ 10 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے نبارڈ کا ہے، جو سینکشن ہونے والا ہے، اس کی ہر ایک فارمیلٹیز ہوئی ہے، ابھی سیکریٹریٹ میں ہے. انشاءاللہ رحمان وہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ فائنل سیٹ پہ آ جائے گا اور اس کے بعد ٹینڈرز ہوں گے، کام لگ جائے گا. اور بھی ایک ڈیمانڈ تھی لوگوں کی وہاں پر کہ فروٹ منڈی کی تو 400-500 کنال زمین کم پڑ رہی ہے اور ہمیں اور زمین چاہیے، کیونکہ منڈی کا جو پھیلاؤ ہے بڑھ رہا ہے. اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ابھی موقع نہیں ملا ہمیں سی ایم صاحب سے بات کرنے کا، جب بھی موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے. اسی طرح ملٹی لیئر پارکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ جو بھی ہم وہاں بزنس مین کام کرتے ہیں ان کو ہر کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی لگانے کے لیے وہاں جگہ کم پڑ رہی ہے. تو ملٹی لیئر پارکنگ ہونی چاہیے وہاں پر، جا کے گاڑیاں 500-1000 گاڑیاں جو ہے اس میں آ جائیں. روڈ وائڈنگ لڈورا سے سوپور تک وہ ہونا چاہیے. اسی طرح برجز کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اسی طرح لیبارٹری جو ہے، لیبارٹری ہے میکسیمم ہماری ڈارمنٹریز ہونی چاہیے. جو ڈرائیور حضرات آتے ہیں، جو لیبر وہاں کام کرتے ہیں، ان کو وہاں فیسلٹیٹ کرنے کے لیے وہاں لیبارٹری ہونی چاہیے تاکہ وہ باتھ روم جا سکیں، نہا سکیں. اسی طرح جو رات کو لیٹ آتے ہیں ان کو وہاں بڑی ڈارمنٹری ہونی چاہیے. اور ڈپارٹمنٹ پلاننگ، مارکیٹنگ، ہارٹیکلچر کا ان کو فیسلٹیٹ کرے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ رحمان کوشش ہے اور مجھے امید ہے وہ ہم کر کے دیں گے. یہ تھے زراعت و باغبانی کے وزیر جاوید احمد ڈار، جو آج نائب وزیر اعلیٰ کے ہمراہ فروٹ منڈی سوپور کا دورہ کر رہے تھے. شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل نیا گھر بنا رہا ہے، مبارک ہو. بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے. تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں، سیمنٹ وہی جو آپ نے بھی لگایا تھا، خیبر OPC سیمنٹ. یہی تو ہے 100% سیمنٹ.
बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके हैं। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। सामीन मुकर्रम, हम आपको बता दें कि आज रात 8:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है मेहर अदा करने के अहकाम और आदाब। सामीन मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूही रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद ज़रू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें, प्रोग्राम हम सफर आज रात 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला है कि सब डिवीजन रामसू के नील दरपट्टा इलाके में एक रोलर सड़क से लुढ़क कर एक मकान पर जा गिरा, जिसके नतीजे में मकान को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ये रिहायशी मकान मोहम्मद अख्तर डेंग साकिना दरपट्टा नील का है और हादसे के वक्त अहले खाना और आसपास की बस्ती के लोग बाहर काम में मसरूफ थे। इधर डंगडूरू दक्षिण में कल डंपर की जद में आए शख्स गुलाम हसन डार की आज मौत वाक़ हुई। मरहूम की आखिरी रसूमात आज उनके आबाई इलाके डडपेट में अंजाम दी गई। इस हलाकत के एहतजाज में पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के बाहर सैकड़ों लोगों ने रात भर धरना देकर सड़क को बंद कर दिया था। इस सिलसिले में चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल किश्तवाड़ पूजा ठाकुर ने वज़ीर आला से राबिता कायम करके जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की तरफ से लातुलाल बरते जाने की शिकायत की। बाद में इंतजामिया के एक अफसर ने मौके पर जाके एहतजाज करने वाले लोगों से बातचीत की और महलूक शख्स के लवाहकीन को कई मुराद देने का ऐलान किया। आज सवेरे लोगों ने अपना धरना और एहतजाज ख़त्म किया। समिन वादी में आज सुबह से मतला अबरालूद है, जबकि ठंड की लहर में भी इजाफा हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक कल 10 और परसों 11 नवंबर के दरमियान हल्की बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए यूनियन टेरिटरी लद्दाख सोनम लोटस ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि वादी में 12 से 14 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रह सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि बाद 15 और 16 नवंबर को हल्की बारिशें, जबकि कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। यहाँ तक कि मैदानी इलाकों में भी इस मुद्दत में मामूली बर्फबारी हो सकती है। पेशन गोई के मुताबिक आज मौसम जो है अभी पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन से मौसम बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लियर रहा है, लेकिन हाँ जैसे आप फरमा रहे हैं कि थोड़ा उबार आलूद है, तो बिल्कुल उबार आलूद है जम्मू कश्मीर में, बल्कि लद्दाख में भी चंद जगहों पे आज कल के मुकाबले थोड़ा उबार आलूद है। लेकिन कोई भी अभी खास करके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के भी एक्सट्रीम नॉर्थ पास या लद्दाख के गिलगित लद्दाख के नॉर्दर्न या सियाचिन साइड में थोड़ा क्लाउडी है, पूरा बादल है, लेकिन आमतौर पर मौसम ठीक है। अभी आज तो हो गया 9-10 तारीख को भी आमतौर पर मौसम ठीक है। सुबह शाम थोड़ा ठंड रहेगा, क्योंकि अभी मौसम ठीक होने की सूरत में, क्योंकि हवा का भी जो विंड स्पीड है वो भी थोड़ा, हवा भी थोड़ा कम, हल्की हवा होने की वजह से तो थोड़ा सुबह शाम धुंध ज़्यादा आते हैं, तो अभी विजिबिलिटी थोड़ा पुअर रहता है। और तो सुबह शाम ठंड, जाहिर सी बात है ठंड तो है ही है, धुंध की वजह से थोड़ा ठंड है। तो 14 को मौसम आमतौर पर उबार आलूद रहने का इम्कान है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो 14 के रात और 15-16 के बीच में अभी के हिसाब से मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिश और पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है। ये अभी के हिसाब से है। कल मौसम ठीक है। 11 तारीख को भी आमतौर पर चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन कोई भी हेवी रेनफॉल, हेवी स्नोफॉल का कोई फोरकास्ट नहीं है 14 तारीख तक। हाँ 15 और 16 को लग रहा है अभी के हिसाब से दरमियाने दर्जे की बारिश। मैदानी इलाकों में 15-16 के बीच में हल्की 1-2 इंच तक बर्फ हो सकता है, अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है। अभी ये आने वाले दिनों में और तब्दील भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। अभी हम ये फोरकास्ट अपडेट करते रहेंगे। जो आप कह रहे हैं कि 15-16 के दरमियान हल्की बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, तो श्रीनगर और वैली के मैदानी इलाकों में भी होगी? अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि इंक्लूडिंग श्रीनगर साइड में भी हल्की आधा 1 इंच तक का बर्फ हो सकता है। अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है। पूरा सेंट्रल और पूरा कश्मीर में ऐसे हल्की बर्फ का इम्कान है। मैदानी इलाकों में भी पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो लेकिन 15-16 के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन हेवी स्नोफॉल का कोई फोरकास्ट नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि 11 को बारिशें हो सकती हैं, मामूली सी बारिशें हो सकती हैं, तो ये क्या जम्मू खिते में भी होंगी?
जम्मू में इसका असर कम ही देखने को मिल सकता है। जम्मू में थोड़ा असर क्लाउडी बन सकता है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में बारिश का चांसेस कम है। सिर्फ कश्मीर में और लद्दाख के खास करके वही जोजिला, सोनमर्ग, द्रास साइड में थोड़ा हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। बाकी जम्मू क्षेत्र में इसका क्लाउडी रह सकता है, लेकिन ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। ठंड तो देखिए अभी तो स्मोक की वजह से सुबह शाम अभी थोड़ा ठंड है, तो 11 तारीख को दिन को भी थोड़ा ठंड रहेगा क्लाउडी होने की वजह से। 12-13 को ठीक है, 14 को भी आमतौर पर ठीक रहेगा, 15-16 को दिन में ठंड रहेगा, लेकिन आमतौर पर सुबह शाम और नाइट को जो है आज इवन कल भी थोड़ा ठंड रहेगा, लेकिन ज्यादा सर्दियों में एकदम सडन जो गिरावट भी नहीं आएगा अभी, ऐसे मतलब ज्यादा एकदम चेंज नहीं आएगा। इतलात हैं कि नॉर्थ इंडिया में धुंध काफी फैली हुई है। जी अभी धुंध है, लेकिन अभी तो फोग का सीजन अभी शुरू हो रहा है। आप वैसे भी देखिए नवंबर से फोग का सीजन शुरू होता है वैसे भी, तो इस बार भी अभी भी धुंध का भी सिलसिला अभी तो शुरुआत है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब तक कोई एकदम तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, जैसे नॉर्दर्न कश्मीर में खास करके बड़े सिटी है जैसे पंजाब, हरियाणा या दिल्ली साइड में जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन लेवल हवा का जो एयर क्वालिटी बहुत हजार्डियस है, वेरी पुअर है, तो अभी पुअर ही रहने का इम्कान है। लेकिन और कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में वही आज और कल थोड़ा एयर क्वालिटी पुअर है। 11 तारीख को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, तो 12-13 को थोड़ा फिर अगेन एयर क्वालिटी पुअर है, लेकिन क्योंकि एक बारिश का इम्कान है, तो 14 के रात 15-16 को फिर थोड़ा सा मतलब धुंध में इजाफा होंगे, लेकिन कोई डेंस फॉग का भी चांसेस बहुत ही कम है। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर लद्दाख सोनम लोटस। आज आलमी यौम उर्दू मनाया गया। इस सिलसिले में अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर के एहतमाम से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू था उर्दू सहाफत इम्कानात और चैलेंजेस। इस सेमिनार में वादी के सरकर्द सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि कई सीनियर सहाफ़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें रोज़नामा उक़ाब के मुदीर आला मंजूर अंजुम और रोज़नामा मशरिक के अब्दुल रशीद शाह को सालाना अवार्ड 2024 से नवाजा गया, जबकि ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन और अजीज़ कश्मीरी को बाद अज़ मर्ग अवार्ड दिया गया। इसी तरह मोहम्मद शफी सिमनानी को शमीम अहमद शमीम अवार्ड से नवाजा गया। मरहूम मोहम्मद शफी खान को भी बाद अज़ मर्ग याद किया गया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र मेराज, प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा, ताहिर मोहिउद्दीन और दीगर कई सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। इधर बेगम रशीदा कादरी ज़ौजे हकीम गुलाम मोहम्मद कादरी साकिन त्रगपुरा रफ़ियाबाद इंतकाल कर गई हैं। मरहूमा साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डॉक्टर रफ़ीक मसूदी की खाला थीं। वादी की कई सियासी और अदबी तंजीमों ने डॉक्टर रफ़ीक मसूदी के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। इधर अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, नायब सदर जावेद इकबाल मावरी, जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी, मुमताज़ राइटर्स फोरम कलंतरा पाइन के सदर और दीगर कई अदबी शख्सियात ने साबिक डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डॉक्टर रफ़ीक मसूदी के साथ इजहार ताज़ियत किया है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे